नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर संभल से है, जहां अनुभवी एसएन शर्मा ने युवाओं के लिए सफलता का ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसे अपनाकर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में अपनी दिशा और गति दोनों सुधार सकता है। एसएन शर्मा का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी मेहनत तो बहुत करती है, लेकिन उनके असफल होने का सबसे बड़ा कारण है वक्त आने पर ही तैयारी शुरू करना। उन्होंने कहा कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तब सिर्फ 2 से 3 महीने का समय मिलता है, जबकि सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आखिरी समय में उसे पूरा कर पाना लगभग असंभव होता है। शर्मा के मुताबिक असली तैयारी वैकेंसी आने से पहले शुरू होती है। मजबूत बेस, लगातार अभ्यास और रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। युवा सोशल मीडिया और भ्रमित करने वाली सूचनाओं में समय गंवा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि युवा अपने दिमाग में ये धारणा बना लेते हैं कि जब फॉर्म आएगा तभी पढ़ेंगे, और यही सोच उन्हें पीछे धकेल देती है। अंत में एसएन शर्मा ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में। प्रतियोगी परीक्षाएं इंतजार करने वालों की नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहने वालों की होती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं एसएन शर्मा गुरुजी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनकी खुद की एक अपनी अलग पहचान है। गुरुजी, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आजकल युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत युवा असफल हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण है, असफलता का मुख्य कारण होता है कि हम अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे यदि कोई युवा, उसकी स्मृति कम है, उसकी फिजिकल, मेडिकल अथवा मानसिक क्षमता आईक्यू कम है और वो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर है कि वो असफल हो जाएगा। अब असफलता के 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब कोई युवा फॉर्म भरता है, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तो वह उस सरकारी नौकरी के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, वो उतनी मेहनत नहीं करता। एक किसान भी बीज बोने से पहले मेहनत करता है, लेकिन आज हम देखते हैं युवाओं को कि वो तब मेहनत करते हैं जब फॉर्म आ जाता है। तो जब फॉर्म आएगा तब वो मेहनत करेंगे तो कैसे सफल हो जाएंगे? मान लीजिए कि अच्छा, उत्तर प्रदेश जी, गुरुजी एक चीज सुनो, जैसे फॉर्म आया वो, जी, तो उसमें कितनी टाइमिंग मिल जाती है? 2 से 3 महीने, हाँ। तो टाइम भी कम है। 2 से 3 महीने में, अब मान लीजिए फॉर्म आया, हाँ जी। तो 2 से 3 महीने समय मिलता है, तो वो समय इसलिए नहीं मिलता कि वो तैयारी करे, वो तो प्रक्रिया के लिए समय मिलता है। अब मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में यदि ईपी ट्रिपल एससी का भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, हम्म। या लेखपाल का एग्जाम क्वालीफाई करना है, या उत्तर प्रदेश एसआई का एग्जाम क्वालीफाई करना है, तो उत्तर प्रदेश एसआई के लिए 160 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में उसे हल करने होंगे, और 160 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के आएंगे। अब रीजनिंग के 46 चैप्टर होते हैं, मैथमेटिक्स के 29 चैप्टर उसमें आएंगे, हिंदी के 28 चैप्टर आएंगे। अब इन सब टॉपिक और जनरल स्टडी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मूल विधि, संविधान, ये सब आएगा। इन सबको कम से कम उसे 1 वर्ष तैयारी करनी चाहिए। अब वो 3 महीने के भरोसे रहता है, तो 1 वर्ष की तैयारी 3 महीने में कैसे हो जाए? अब मैथमेटिक्स में ही अगर 29 चैप्टर है, हर चैप्टर में 5 टॉपिक है, तो आप देखते हैं कि 29 पंजे 145, तो 145 टॉपिक को वो 3 महीने में कैसे कर लेगा? उसे 6 महीने कम से कम चाहिए। गुरुजी, जैसा आपके हिसाब से कितना टाइम मिलना चाहिए स्टूडेंट? देखिए, स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हाई स्कूल तक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, और हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर, इंटर और ग्रेजुएशन के साथ-साथ ही वो नौकरी की तैयारी करें। क्योंकि आज सरकारी नौकरियाँ कम हैं और भीड़ अधिक है। तो यदि वो उस मेरिट में आना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 से 3 वर्ष तक उसे तैयारी करनी होगी, अच्छे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए। अच्छा, बच्चे के लिए सबसे छोटी सीढ़ी है क्या? सबसे छोटी सीढ़ी है उसकी रुचि क्या है? यदि उसकी रुचि फ़ोर्स में जाने की है या उसकी रुचि क्लर्क में जाने की है, तो सबसे छोटी सीढ़ी है कि वो जिस रुचि के लिए अपने अंदर इंटरेस्ट उसने जगाया है, उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वह अपने लक्ष्य को निर्धारित, और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद वह पिछले वर्षों के पेपर देखे और उसका सिलेबस देखे कि ये मेरे लायक है, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। आज ये समझिए कि अगर युद्ध लड़ना है और बिना तैयारी के युद्ध लड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? हमारे प्राचीन में भारत में एक कहावत होती है कि चूहों के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका मतलब होता है कि नगाड़ा बड़ा है और चूहे का चाम छोटा है, तो छोटे चमड़े से बड़ा नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता। तो अगर आपको एग्जाम क्वालीफाई करना है, तो उसको 2-4 महीने की तैयारी
या एक चैप्टर के 10-20 क्वेश्चन करके सफल नहीं हो सकते। उसे कंपटीशन क्वालीफाई करने के लिए कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो सफल हो जाएगा। अच्छा, और मेन जो दिक्कत रहती है बच्चों की असफल होने की मेन पॉइंट क्या होता असफल होने की समस्या में मुख्य बिंदु यदि आप जानना चाहते हैं, तो मुख्य बिंदु है उसकी अधूरी तैयारी। है? अच्छा, अधूरी तैयारी होगी तो वह असफल होगा। जब अगर कंप्लीट तैयारी होगी, तो असफल नहीं होगा। और यहाँ असफलता और सफलता एक बात है। जैसे प्रत्येक खिलाड़ी जब पिच पर पहुँचता है, तो सोचता तो यही है कि उसको शतक लगाना है, लेकिन वो पहले ही मैच में या हर मैच में शतक नहीं लगा सकता। लेकिन यदि वह लगातार पिच पर उतरेगा, लगातार खेलेगा, तो किसी न किसी मैच में तो शतक लगा ही। तो कैंडिडेट जो हैं, वो कहा जाता है कि विनर इज़ नेवर क्विटर एंड क्विटर इज़ नेवर विनर। आज स्टूडेंट लगातार तैयारी नहीं करते। यदि किसी कार्य को लगातार किया जाए तो सफलता अवश्य मिलेगी। पानी की बूंद एक पत्थर पर एक ही जगह लगातार टिप 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 गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। लेकिन अगर वो बूंद घूम घूम कर गिरे तो पत्थर में छेद नहीं है। तो लगातार तैयारी ना करना और अधूरी तैयारी करना और रुचि के अनुसार तैयारी नहीं करना, उचित मार्गदर्शन में तैयारी नहीं करना, सिस्टेमेटिक तैयारी नहीं करना, ऊबड़-खाबड़ तैयारी करना, ये सब असफलता के मुख्य कारण। संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।